अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट इश्यूज पर। एक तो आज शहबाज शरीफ साहब का वो देरीना शिकवा आखिरकार दूर हो ही गया, जो वो कहते थे ना कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, अगर की है तो साबित की जाए। जिस तरह मरियम साहिबा भी कहती थी कि मेरी सेंट्रल लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पता नहीं कहां से ये मेरी वालिदा की, मेरे बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज निकाल कर ले आते हैं, अगर ये साबित कर दें तो मैं इन्हें मान जाऊं। सिमिलरली शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे कि ये महज बातों की हद तक इल्जामात हैं, कोई इनके पास सबूत नहीं है, बिला वजह मुझे और मेरे बेटे हमजा को और सुलेमान को भी इसमें बिला वजह रगड़ते रहते हैं, कोई हमने कुछ नहीं किया। सो आज चंद ऐसे ठोस शवाहिद मिल गए हैं जो इनकी कैसी कमाल खूबसूरती से इन्होंने अपने मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स को किस तरह से यूज किया। और एक तो वो होता है ना, अगरचे इनका पैटर्न तो बिल्कुल सिमिलर है, इसी पैटर्न पर जरदारी साहब ने भी किया था, वो फालूदे वाला, कुल्फी वाला, पापड़ वाला, जिसका वो कहते थे कि जी अगर पापड़ वाले या फालूदे वाले के अकाउंट से इतने इतने अरबों रुपए निकल आए, रातों रात वो अमीर हो गया है, तो वो इसका हिसाब दे। मैं क्यों हिसाब दूं, मैं किस बात का जवाब दूं, नैब की क्या मजाल कि मुझे सवाल करे, उसकी क्या जुर्रत कि मुझसे सवाल किया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने फॉर अ चेंज किसी मुर्दे का नाम इस्तेमाल नहीं किया, जिस तरह जरदारी साहब के केस में तो मुर्दों का भी नाम इस्तेमाल किया गया था, जिस तरह अल्लाह माफ करे भी खानेवाल के बाई इलेक्शन में हमने देखा कि कल एक मरहूम साहब की वोट को 2 मरतबा कास्ट किया गया, 2 बार 2 पोलिंग स्टेशन में ठप्पे लगाए गए एक मरहूम शख्स के। तो यही वजह ना, दिस इज प्रिसाइजली व्हाई दे आर सो अगेंस्ट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन द अपकमिंग इलेक्शंस। इस बार इन्होंने जनाब ये जो सारी इनकी कारिस्तानी पकड़ी गई है वो ये है कि इन्होंने अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स को यूज करते हुए कैसी कमाल खूबसूरती से, वो हॉकी में था ना कि गेंद इससे इसके पास गई, उससे इसके पास, फिर सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, तो इन्होंने बिल्कुल उसी फॉर्मूले के तहत 16 अकाउंट्स यूज करते हुए 17,000 ट्रांजैक्शंस की जो कि पकड़ी गई हैं। और अभी तो बताया जा रहा है कि 64 ऐसे लोग थे जो अकाउंट्स में पैसे भी जमा करवाते थे, वो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह यहाँ पे 64 हैं, जो कि गड़बड़ बड़ी इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से की थी, लेकिन वो पकड़ी गई है। और अब जो चालान तैयार किया गया है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि 100 से जायद वादा माफ गवाहान भी मौजूद हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो खानदान ने जिस तरह से सारी 2 नंबरी की है उसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हैं कि उन्हें किस तरह से नौकरी के लालच में और दीगर लालच देकर, पैसों का लालच देकर यूज किया गया। सरकारी ओहदों की भी बंदर बांट कुछ इसी तरह से ये लोग करते थे। और ये सारे इनके अपने मुलाजमीन हैं जो कि अब आधे से ज्यादा तो खुद भी मान गए हैं कि हमने ये सारा कुछ किया है। और इसमें जो एक बड़ी अजीब सी अफसोसनाक बात है कि आप कैसे किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं कि 15-15, 20-20 हजार रुपए की तनख्वाह पे काम करने वाला बेचारा स्टोर कीपर, इनका चपड़ासी, इनके असिस्टेंट अकाउंटेंट्स, मतलब मामूली तनख्वाहों पे काम करने वाले बेचारे इनके जो लोग थे, उनको यूज करके इन्होंने अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की हैं। मतलब मैं तो हैरान थी कि चपड़ासी के अकाउंट से मतलब 77 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शन पकड़ी गई। सिमिलरली 1 अरब 43 करोड़ रुपए एक मामूली से मुलाजिम के अकाउंट से, जिसकी अपनी तनख्वाह को 20-22 हजार थी। तो ये सारी सूरत हाल सामने आई है और करोड़ों रुपए की फर्दन एक एक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई, तो जाहिर है कि अरबों रुपए का मामला बनता है। और इस पर अब इस वक्त जो है जाहिर है कि वो इदारे भी बहुत पुरुमीद हैं कि हम जिस चीज की खोज लगा रहे थे वो फाइनली हम कुछ हद तक इनको पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। सो फाइनली दे हैव बीन एबल टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वाज डन इन देयर रिजीम। बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं समेत मेरे कि इमरान खान हुकूमत ने अभी तक एहतसाब के हवाले से क्या किया। आज मेरे प्रोग्राम में शहजाद अकबर साहब मौजूद थे जो कि मुशीर एहतसाब हैं वजीर आजम साहब के। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप कर क्या रहे हैं एहतसाब के हवाले से, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमें पता चलता है जी ये कुछ पकड़ा गया, वो ऑपोजिशन आगे से कहती है कि जी ये तो मीडिया ट्रायल हो रहा है, कुछ भी नहीं पकड़ा गया, कोई हमारे पैसे नहीं चोरी शुदा बरामद हुए, कुछ नहीं पता चला। और एक्चुअली बरामद तो होते हुए नजर आते हैं। अब ये जो चालान में सब कुछ दिखाई दिया है, जो सब कुछ आज बताया गया है, नजर आ रहा है सब कुछ, पैटर्न बहुत क्लियर है। लेकिन असल सवाल ये है कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया कैसे जाएगा।
क्योंकि अभी पिछले दिनों में जरदारी साहब के केस का मैं देख रही थी कि जी वो बकौल इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज, इंतहाई मतलब ऐसे सोर्सेज के जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते, उनका कहना था, और फिर मीडिया पर भी रिपोर्ट हुआ कि कुछ फाइल्स जरदारी साहब के केसेस की, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस की, गायब हो गई हैं। तो सिद्दीक जान आज मेरे प्रोग्राम में थे तो वो यही बात एग्जैक्टली कर रहे थे कि जरदारी साहब का केस एग्जैक्टली इसी तरह का ओपन एंड शट केस था, बिल्कुल क्लियर था, कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं थी। लेकिन जब फाइल्स गायब हो गई तो जाहिर बात है कि अब कोई इंसाफ करना भी चाहे तो वो कैसे करेगा कि जब वैसे ही आप फाइल्स गुमा दें, गायब कर दें, प्रोसीजरल ग्लिच जब आप ले आते हैं तो कैसे मुमकिन है एहतसाब को और इंसाफ को इंश्योर करना। तो अब फवाद चौधरी साहब जिस तरह आज बात कर रहे थे कि जी अब एक ही तरीका है कि शहबाज शरीफ इससे बचने की जो कोशिश करेंगे वो ये करेंगे कि इसको लटका सकें, कि जितना ज्यादा अपने केस को ज्यादा से ज्यादा प्रोलॉन्ग कर सकें, पेशियों पर पेशियां डलती रहें, इसको लटकाते रहें केस को, ताकि वही बात है कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये कुछ सूरत हाल है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के लिए आज एक सीरियस प्रॉब्लम अब खड़ी हो गई है। अगर अब हमारे इदारे इस एहतसाब के मामले में वाकई में संजीदा हुए तो आई होप कि वो इंशाल्लाह कुछ इस हवाले से करेंगे, और फिर ये कि बारी बारी फर्दन फर्दन इन सबको एहतसाब की चक्की से गुजरना पड़ेगा। मतलब अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है या ये बच सकते हैं, पाकिस्तान बच सकता है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो वन बाय वन इन सबका कड़ा एहतसाब होना इंतहाई जरूरी है। जरदारी का भी एहतसाब हो, नवाज शरीफ का तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के कानून का मजाक बनाया और 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर कहा, इमरान खान और उनकी काबीना कहते थे कि इनसे 7 अरब रुपए की गारंटी ली जाए और फिर ये जाएं, और कहा 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर वो मुंह चढ़ाते हुए चलते बने। तो और जहाज में भी आपको याद होगा उनकी तस्वीरें जिस तरह से थी, तो क्लियर कट एक रिडिक्यूल करने वाली बात है पाकिस्तान के इंसाफ और एहतसाब के निजाम को। दूसरी बात, न सिर्फ ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी का एहतसाब हो, बल्कि जो पीटीआई के अपने अंदर लोग जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और मुसलसल पिछले 3 साल से गड़बड़ करने लगे हुए हैं, वो बड़ी अच्छी किसी ने ट्वीट की हुई थी, मैं कल परसों में देख रही थी कि इमरान खान जितना मर्जी वसीम अकरम प्लस को जो है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, सास प्रोग्राम से ये जो हेल्थ कवरेज आ रही है इंशाल्लाह 10-10 लाख रुपए हर खानदान को मिलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर ही पंजाब की भी हर फैमिली को इंशाल्लाह मिलेगा मुफ्त ट्रीटमेंट 10 लाख रुपए तक का। जितना मर्जी आप ये कर लें, कभी खाद की शॉर्टेज, कभी गंदम की शॉर्टेज, कभी प्राइस कंट्रोल कमेटी फाल नहीं है, कभी जो आपका डोमेस्टिकली जो कंट्रोल हो सकता है, आपका लोकल माफिया जब वो कंट्रोल नहीं होता, तो जाहिर है कि वसीम अकरम प्लस जो है वो इमरान खान को मौका व मौका रन आउट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये बात बड़ी अच्छी किसी ने की थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूंगी। और आखिर में एक और चीज़ जिस पर पीटीआई को बहुत गौर करने की ज़रूरत है, अदरवाइज जाहिर है कि फिर बाकी सियासी जमातें तो इस चीज़ का लेवरेज लेंगी, वो ये कि अभी जो खानेवाल में कल, ये अलग बात है कि वो ठप्पे लगते हुए जो पकड़े गए जाली वोट्स पड़ रहे थे, जिस तरह से जालसाजी की गई हमेशा से होती आई है। ये बोगस वोटर्स लिस्ट ही पंजाब में नून लीग की उम्मीद का सहारा है और सिंध में पीपल्स पार्टी की उम्मीद का सहारा है, और ये प्रिसाइजली यही वजह है कि वो हमेशा जीतते आए हैं। ये दो इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बने ही इस तरह से हैं ये प्रोविंसेस। लेकिन मसला ये है कि इस सब से कतई नजर नून लीग का जो उम्मीदवार जीता है इलेक्शन कल का जो खानेवाल में, आपको पता है वो कौन है? वो पीटीआई का ही उम्मीदवार था। पहले पिछले इलेक्शन में वो पीटीआई का उम्मीदवार था, मतलब वो पीटीआई का डिस्ग्रंटल्ड उम्मीदवार है बेसिकली, जिसको आपने मुंह नहीं लगाया, जिसको आपने टिकट नहीं दी, जिससे आपने एतमाद का इजहार नहीं उस पर किया कि तुम ये कर सकते हो, जिसके पास अच्छी खासी लोकल सपोर्ट मौजूद थी, ग्राउंड सपोर्ट उसके पास थी। यही पीटीआई से लड़ा होता इलेक्शन तो इसने जीत जाना था और इसमें पीटीआई का कमाल नहीं होना था। सिमिलरली नून लीग की तरफ से जीता है तो इसमें नून लीग का कोई कमाल नहीं है अगरचे, लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट को जाहिर है कि एक बहुत बड़ा धचका है कि बाय इलेक्शन में आप हारे हैं और एक ऐसे बंदे के हाथों जिसको अगर आपने संभाल के रखा होता और ये जो पैराशूटर्स आकर अच्छे आइडियोलॉजिकल वर्कर्स को रिप्लेस कर लेते हैं, अगर आपने हरकत ना होने दी होती तो आज ये सीट आपके नाम होती। सो ये दिस इज सम एक्चुअल फूड फॉर थॉट फॉर पीटीआई। अगर ये नहीं अभी भी संभलेंगे और ये बुजदार की तरह के जो पैराशूटर्स हैं जो बिल्कुल एन इलेक्शन से 4 दिन पहले ज्वाइन करते हैं पीटीआई और उसके बाद आप उनको जो है सर का ताज बनाकर बिठा देते हैं और फिर चलो कोई परफॉर्मेंस भी दिखाए ना अगला
करना कराना भी कुछ नहीं, सिर्फ जलील ही करना है और बिल्कुल नाम खराब करके चले जाना है, ये तो कोई बात ना हुई। तो जाहिर है बुज़दार साहब ਨੂੰ पता है कि दिस इज हिज फर्स्ट एंड लास्ट टेन्योर। अगली दफा जाहिर है कि अगर अव्वल तो मुश्किल लग रहा है पीटीआई का पंजाब में इलेक्शन जीतना, लेकिन अगर वो जीतते भी हैं, उन्हें पता है कि इमरान खान खुद भी अंदर खाते काफ़ी, जिसको पंजाबी में हमारी बड़ी खूबसूरत टर्म है पंजाबी जनू आखते ने नक आ जाना। तो इमरान खान भी अंदर से तो जाहिर बात है कि ही सिक एंड टायर्ड ऑफ द फैक्ट कि पीटीआई के अपने सपोर्टर्स भी बुज़दार को ओन नहीं करते। इसलिए नहीं कि वो कोई गरीब बैकग्राउंड है या कुछ, बल्कि इसलिए कि करप्शन जूं की तो मौजूद है, बेड़ा गर्क जूं का तो मौजूद है। शहबाज शरीफ चूंकि टेक्निकली और सिस्टमेटिकली जरा करप्शन करना जानते थे, लिहाजा वो और तरह से करप्शन करते थे। बुज़दार साईं की हुकूमत में भी करप्शन बिल्कुल हो रही, इट्स वेरी मच देयर। लोग खा पी रहे हैं, कमीशंस और कट्स बन रहे हैं, और इमरान खान साहब को मिसगाइड किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है पंजाब के हवाले से। उनसे ये हकायक छुपाए जा रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान का नाम डबोया जा रहा है पंजाब में। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी मॉरल पॉलिसिंग शुरू कर देंगे मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में कि जी आप ऐसे गरीब बंदे की बेइज्जती कर रही हैं, आपको एहसास नहीं है। बस कर दें, खुदा का वास्ता है, कोई गरीब नहीं है, अल्लाह का वास्ता है। आप ये सिर्फ बुज़दार साहब के वो शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स ना देखा करें कि उनको कोई वो ड्रेस सेंस नहीं है उनका, या एस्थेटिक सेंस उनका वीक है तो बड़े वो गरीब हैं। कोई गरीब शरीफ नहीं है। आप जाके चेक कराएं जरा कि बुज़दार साहब और उनके जो जितना भी उनका पूरा टबर है उसने कितना कितना यानी अब वो फाइनेंशियली खुद को स्ट्रेंथन कर चुके हैं। ये तो अब इन्हें हिसाब देने पड़ेंगे ना, जरा टेन्योर खत्म हो तो ये सारे का सारा जो इनका गंद है, इनका जो फजूल नजला है, वो सारा इमरान खान के सर पे पड़ना है। और इमरान खान को हम इसीलिए बार बार मुतनब्बे करते हैं, बार बार हम ये बात करते हैं कि आप अभी भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, अभी भी आप इन लोगों से सवाल जवाब करें। ये आपको बिल्कुल मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं, और ये आपको इसका फॉल आउट पंजाब में इलेक्शन में आपको नजर आएगा। 2023 का जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें आपका जब अपना वोटर आपसे पूछेगा ना कि आप अपने नाम पर वोट मांगते हैं, और उसके बाद आप मतलब कहीं कम पढ़े लिखे, कहने को तो लॉ का डिग्री किया हुआ है बुज़दार ने, लेकिन ये कि आप एक ऐसे लीस्ट इंप्रेसिव बंदे को लगा देते हैं जिसको गवर्नेंस नाम की चीज नहीं पता और जिसने करप्शन दबा के लोगों को करने दी, और जाहिर है कि खाता है तो खिलाता है। याद रखें, ये जो शहबाज शरीफ के लिए जो उसूल था ना, ये जो भी दुनिया के किसी कोने में भी अगर कोई खिला रहा है ना किसी को, तो वो खुद भी खा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी करप्शन को होने दें और खुद ना करें। जब वो क्या कहते हैं, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमें पंजाब से बड़ा डायरेक्ट ग्राउंड से फीडबैक आता है, और जो हम ये बात करें, इमरान रियाज खान ने टिल का जोर लगा लिया कि किसी तरह इमरान खान को वो इस चीज़ पर अलर्ट कर सके, लेकिन अल्लाह के फजल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हम भी खैर बहरहाल कोशिश करते रहेंगे, बीन बजाते रहेंगे। सच को सच और गलत को गलत कहना बहरहाल ये सहाफ़त की मिरास है, और ये हमें इसका पास रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, अगर नवाज शरीफ जरदारी करप्शन करते हैं वो भी उतनी ही गलत है, जितना पीटीआई का बंदा करेगा वो भी उतनी गलत है। हमारा तो जिहाद करप्शन के अगेंस्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु डज इट। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओहो, ओआईसी का तो इतना इंपॉर्टेंट रह गया, चले उस पर कल बात करते हैं इंशाल्लाह। दैट वाज गोइंग टू बी माय सेकंड टॉपिक, लेकिन इसी ने इतना वक्त और एनर्जी खर्च करी, और आई एम श्योर आप भी सुन के आपके कान पक गए होंगे। तो आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।